नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज जो ये वीडियो लाए हैं आपका 30 जो है मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन पे लाए हैं, क्योंकि आपका जो है आंसर की से संबंधित कट ऑफ से संबंधित जो है ये सब तो वीडियो आते रहेगा, चलते रहेगा। वो सब चीज़ आपका क्या है, सेकेंडरी चीज़ है। आपका जो ये मेन चीज़ जो है आपका तैयारी जो है रुकना नहीं चाहिए। ओके, तैयारी आपका जो है कंटिन्यू होना चाहिए। तो मतलब जैसे कि होली भी हो चुका है और मतलब जो अधिकतर स्टेट में होली जो है लोग मना रहे थे, तो आप लोग का जो मतलब ये होली भी खत्म हो चुका है। तो इसलिए फिर से जो है तैयारी एकदम मतलब अच्छा से कंटिन्यू कर दें और आप जो है तैयारी करते रहें। एनवीएस में आपका स्कोर अच्छा है तो रिजल्ट मतलब आएगा ही। ओके, वो मतलब जैसे कि नहीं कहता है कि झक मार के आएगा, है ना। तो आपका स्कोर अच्छा है, आपका मतलब जो है तैयारी था, आपका मेहनत था, तो आपका जो है मतलब रिजल्ट 100% आएगा। इसमें कोई जो है डाउट नहीं है। आंसर की आया, कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब पे जो वीडियो मतलब आते रहेगा। वो सब जो है चीज़ें क्या है सेकेंडरी है, लेकिन आप लोग अपना जो है तैयारी रुकने ना दें, कंटिन्यू रखें। ओके, तो जो है दोस्तों इसी के ऊपर आपका 30 जो है मतलब एमसीक्यू का लाए हैं और आप लोग यदि तैयारी में हैं तो आपका इसमें 30 में 25 आना चाहिए, आपको पता होना अति आवश्यक है। ओके, तो हम आपका जो है 30 एमसीक्यू लाए हैं और ये मतलब जो है ऑल टू ऑल आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है अच्छा से बनाएं और मतलब जो है इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना आया। ओके, जो है मेरे हिसाब से जो तैयारी में होंगे कुछ दिन से उनको 25 आना चाहिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए तो दोस्तों एक मिनट, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। तो आपका ऑप्शन है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में, स्थानीय शासन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए केंद्र सरकार में आपका जो है मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ शामिल है। ओके हाँ, और ये जो है मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ का चर्चा की गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होता है, ओके जो है आप लोग को पता है कि नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और आपको हम पूरा जो है डिटेल्स में भी समझाना चाहते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे तो मतलब जो है उनके लिए हम अच्छा जो है वीडियो लाएंगे, पूरा समझाए। ओके, मतलब जैसे ये 10 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन उस पर पूरा उसका आपका जो है मतलब इतिहास बता देंगे कि इसका ये है, इसका ये है, ये मतलब ये चीज़ होता है, ये इसका मतलब आपको पूरा जानना चाहिए। ओके, आपका मतलब अभी जैसे कि जो है मतलब एनवीएस का एग्जाम हुआ है तो उसमें जीके का जो है कंप्रीहेंशन जो है टाइप का दिया है, स्टोरी बेस्ड। उसका मतलब अर्थ क्या है दोस्तों कि आपको पूरा जो है डीपली पता होना चाहिए। तो जो मतलब इसलिए मतलब ये जो है जो लोग मतलब जो है ओनली जो है ऑब्जेक्टिव पे देते हैं ध्यान, वो लोग थोड़ा सा जो है ये सतर्क हो जाइए और पूरा आपको स्टोरी बेस्ड जो भी बुक होगा उसको जो है लेके अच्छा से पूरा उसका जो है कहानी समझिए। ओके, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगा, है ना। आइए जो है नंबर 2 देखें दोस्तों, क्या है, ये सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन है कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकारी आयोग का गठन किस लिए हुआ था, ऑप्शन बी केंद्र राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए। और ये आपका जो है सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1983 में हुआ था। ओके हाँ, और यह एक आदमी का नाम है सरकारी आयोग, उनका पूरा नाम क्या था, रंजीत सिंह, ये रंजीत सिंह सरकारिया। ओके हाँ, तो जो उनका भी नाम देता है कि उनका पूरा नाम क्या था, रंजीत सिंह सरकारिया। ओके, 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। चलिए तो मतलब हम लोग जो है एक वीडियो लाएंगे, मतलब जैसे समिति सभी रहता है उससे भी आता है, तो उस पर भी हम लोग एक दिन अच्छा से पूरा पढ़ेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्या है, कैबिनेट का तात्पर्य है क्या है, ये शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैबिनेट का क्या तात्पर्य है, कैबिनेट का हिंदी होता है मंत्रिमंडल। ओके, तो इसका अर्थ होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं उसको कैबिनेट कहा जाता है, मंत्रिमंडल। ओके हाँ, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और आपको मंत्रिमंडल में कौन कौन मतलब जो आता है, मतलब आप लोग जैसे कि सुनते होंगे कि राज्य मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं, वो सब किस में आता है, ये सब थोड़ा मतलब जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आपको हम समझाने का जो है कोशिश करेंगे, सब पे लाएंगे वीडियो, आपका एकदम जो है कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर देंगे। ओके हाँ, चलिए आपका चौथा नंबर क्या है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन मतलब ये कहाँ पे इसका जो है चर्चा था, कैसे हुआ, आप लोग
बताइए। आपका ऑप्शन है एक कि मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन कैसे हुआ, बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। ओके, हाँ, उप प्रधानमंत्री के पद का कुछ संविधान में जो मतलब जो है नहीं है, लेकिन जब जो है ये जवाहरलाल जो है नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में जो उप प्रधानमंत्री जो बने वो आपका कौन, और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था संविधान के प्रावधानों से हटकर। ओके, चलिए आगे देखें। 55 नंबर, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। ओके, हाँ, जो मतलब राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। ओके, चलिए अगला देखें, थोड़ा सा छोटा। चलिए 6ठा नंबर क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? मतलब किस जो अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक को अपने पास आरक्षित जो है रिजर्व रख सकते हैं? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 202। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 200। ओके, हाँ, इसको जो है दिमाग में फिट कर लीजिए। अनुच्छेद 200 में क्या है कि जो मतलब राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास जो मतलब आरक्षित रख सकते हैं राष्ट्रपति के जो है विचार के लिए, है ना। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्या है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, और अंतिम ऑप्शन है विधि विभाग के महासचिव। तो दोस्तों किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? महाधिवक्ता। ओके, एडवोकेट जनरल। ओके, एडवोकेट जनरल इसको कहा जाता है। महाधिवक्ता जो है मतलब राज्य का होता है, और केंद्र का आपको ऐसे पूछेगा भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र का तो महान्यायवादी होता है। ओके, तो सॉलिसिटर जनरल, है ना। चलिए कि जो मतलब ये अटॉर्नी, सॉरी सॉलिसिटर नहीं, अटॉर्नी जनरल। ओके, एजी। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ये जो 2 नंबर है पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली कौन थी? सरोजिनी जो मतलब नायडू थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कब? 1947 से 1949 तक रही थी। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। 15 अगस्त 1947 से आपका 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। चलिए 9वां नंबर क्या है कि निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका जो है ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, जो है राज्य विधान सभाएँ, और जो है राज्य विधान परिषद। मतलब किसका विघटन जो है नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त उसको किया जा सकता है कि एकदम उसको मतलब जो है हटा दिया जाए। ये विघटन करने का क्या अर्थ होता है, समझ में आ रहा है? आपको समझा दे रहे हैं। जैसे जो मतलब ये होता है लोकसभा का, जैसे कि इलेक्शन होता है, मतलब जब जो है इलेक्शन होने वाला मतलब जो है रहता है तो उसको जो है विघटन कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जो है मतलब इलेक्शन होता है और फिर से जो है सरकारें चुनी जाती है। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है राज्य विधान परिषद। ओके, इसका जो है विघटन तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अस्थाई होता है। राज्य जो विधान परिषद और जो राज्यसभा अस्थाई होता है। इसका एक मेंबर जो होते हैं वो मतलब जो है रिटायर होते रहते हैं, लेकिन आपको इसका कार्यकाल खत्म जो मतलब नहीं हुआ है। इसका कोई मतलब जो एग्जैक्ट कार्यकाल जो मतलब नहीं होता है कि राज्यसभा का इतना जो मतलब ईयर का कार्यकाल है, लेकिन कोई जो मतलब राज्य यदि चाहता है कि उसके जो राज्य में इसका कोई आवश्यकता है नहीं, तो उसके लिए उसको हटाने का जो है प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर
जो है 10 नंबर क्या है, विधान सभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष मतलब जो है स्पीकर पद पर बना रहता है, कब तक? तो आपका जो ऑप्शन है विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। तो दूसरा ऑप्शन है जो है नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। तीसरा है जब तक वह रहना चाहता हो। अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही VVI है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, जो है विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। ओके, जब पहली बैठक जो है होती है उसमें एक आदमी होता है, उसका होता है नाम प्रोटेम स्पीकर। ओके, ये जब आता है पहली बैठक जब होता है इसके आने से पहले तक इस स्पीकर का कार्यकाल होता है, उन्हीं को स्पीकर माना जाता है। ओके हाँ, चलिए अगला देखें। 11 नंबर क्या है, सॉरी 11 नंबर क्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। ओके, कब? 1963 में, है ना, 63 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। चलिए 12 नंबर क्या है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। आपका ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक तरह से 6 साल का जो है मतलब होता है इसका जो है ऑप्शन के अनुसार जो है। लेकिन अभी का जो स्थिति है, ओके, वो जम्मू कश्मीर जो है आपका वो जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अभी उसका जो इलेक्शन मतलब जैसे कि नहीं मतलब जो है हुआ है ना वहाँ पे, लेकिन आपका जो है विधानसभा है तो इसका जो है इलेक्शन मतलब जो है होगा। और आगे देखते हैं कि क्या होता है, 6 साल का ही रहता है कार्यकाल या फिर 5 साल का होगा। ओके, तो जो है ये क्वेश्चन आपका पहले का क्वेश्चन है। ओके हाँ, तो इसको थोड़ा स्टार मार के आप लोग रखिए। ओके हाँ, चलिए आगे देखें। 13 नंबर जो है वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो दोस्तों बताइए कहाँ विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन डी जो है राजस्थान में नहीं है। ओके, किस मतलब जो है राज्य में है बताइएगा थोड़ा आप लोग कमेंट करके, है ना। और नहीं तो आपको हम पूरा सब कुछ बताएंगे, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ओके हाँ, 14 नंबर क्या है कि राज्य विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? मतलब अधिकतम कितना संख्या हो सकता है राज्य विधान सभा में? तो इसका आंसर होगा आपका जो है दोस्तों ऑप्शन है 350, 600, 500, 750। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 500 से अधिक नहीं हो सकता है। सबसे अधिक जो है विधान सभा का सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कितना? 403। ओके, और सबसे छोटी कहाँ? 30 पांडिचेरी, पुडुचेरी, है ना। चलिए 15 नंबर क्या है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, जो है मनी बिल। आपका ऑप्शन है कि दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। इसका अर्थ हुआ जो है विधान परिषद में। स्टेट में जो होता है उच्च सदन होता है वो जो है विधान परिषद होता है। ओके, चलिए तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल जो है विधान सभा में धन विधेयक जो होगा वो केवल जो है विधान सभा में पेश किया जा सकता है। ओके, चलिए अगला देखें। 16 नंबर, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? मतलब शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है बताइए? 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर 7वीं अनुसूची में केंद्र जो है तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। ओके, चलिए आगे देखें। ये 17 नंबर क्या है? संघ तथा राज्यों के मध्य द्वितीय संबंधों की विवेचना की गई है। मतलब
केंद्र जो है तथा जो है राज्यों के बीच वित्तीय जो रिलेशन होता है, फाइनेंशियल रिलेशन, उसकी विवेचना कहाँ की गई है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 168 से 171, अनुच्छेद 268 से 293, अनुच्छेद 278 से 291 और अंतिम है अनुच्छेद जो है ये 289 से 295। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र जो है तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का चर्चा किया गया है। भाग कितना? 12। भाग जब आएगा तो भाग 12। ओके, चलिए आगे देखें। 18 नंबर, थोड़ा समझना भी जरूरी है आपको, मतलब सिर्फ जो है जल्दी जल्दी से ये कर दें इसका आंसर ही, तो थोड़ा सा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, रीजनल काउंसिल का सृजन कैसे हुआ? आपका ऑप्शन है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय परिषद का गठन ये सृजन जो हुआ था कैसे हुआ? तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है सही? ऑप्शन बी, ये जो है संसदीय कानून के द्वारा। ओके, हाँ चलिए, अभी 5 क्षेत्रीय, जैसे 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद का स्थापना हुई थी। ओके, हाँ चलिए आगे देखें। और इसके अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। ओके, तो जो है मतलब आप लोगों को ये क्षेत्रीय परिषद के बारे में ज़्यादा जो नॉलेज नहीं होगा तो वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए 19 नंबर देखें क्या है? भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ओके, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? मतलब इनमें से कौन जो है मतलब नहीं भी मतलब होगा तो चलेगा। ओके, कौन सी अनिवार्य नहीं है? आपका ऑप्शन है भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद है 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, और अंतिम है वह एक पारंगत विधिवेता हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसमें से क्या आवश्यक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ओके, हाँ, ये चीज़ का चर्चा नहीं किया गया है कि आयु कम से कम इतना होना चाहिए। ओके, हाँ चलिए अगला देखें। वो तो जो है डिग्री लेते लेते सब कुछ होते होते तो 45-50 है ना, 40 क्रॉस ही होगा, सब कुछ एक्सपीरियंस होते होते, है ना। तो उसमें कोई जो है न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं की गई है। ओके, चलिए 20 नंबर क्या है? वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं, मतलब किससे दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के, आपका ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका, आपका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक पर, जो है वित्त आयोग पर, भारत की संचित निधि पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के संचित जो है निधि से दिया जाता है ना। चलिए, और जो मतलब जो है राज्य के ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश का किससे दिया जाता है? राज्य के संचित जो है निधि से, लेकिन पेंशन भारत के संचित निधि से। ओके, हाँ, आपको जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आएगा पूछेगा वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो जो है राज्य के संचित निधि से, लेकिन आपको जो है मतलब ये आ जाए कि मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो वो भारत के संचित निधि से। ओके, हाँ चलिए 21 नंबर क्या है? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनका, आपका ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की नियुक्ति जो है ये डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, जज की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ओके, मतलब किस अनुच्छेद के तहत? 233 के एक है 2, उसके तहत जो है ये डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला देखें 22, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? केवल मूल क्षेत्राधिकार, केवल परामर्श क्षेत्राधिकार, और अगला है अपीलीय और परामर्श
क्षेत्राधिकार, अंतिम है मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या प्राप्त है? ऑप्शन डी जो है मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब जो ये क्या क्या होता है वो भी आपको हम बताएंगे, और हम आपको जो है बहुत जल्द टॉपिक जो है ये टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जैसे प्रधानमंत्री से पूरा का पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ, राष्ट्रपति से आपका ऑल टू ऑल, ओके, स्टार्टिंग से अंत तक समझाएंगे भी और बताएंगे भी। कोई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से, मतलब जैसे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो हर एक टॉपिक जो है वाइज आपको अच्छा से समझाएंगे। उसका जो है मतलब अनुच्छेद, उसका जो है नियम क्या क्या होता है, कैसे होता है, ओके, थोड़ा थोड़ा ही लेकिन आपको अच्छा से समझा देंगे। ये जो अधिकार क्या सब जो मतलब होता है आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए अगला देखें। 23 निम्नलिखित में से किसे ये अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? किसे कहा जाता है अभिलेख न्यायालय? आपका ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, अंतिम ऑप्शन है जनपद न्यायालय को। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? इंग्लिश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओके, इंग्लिश में कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको हम ऑल टू ऑल समझाएंगे। अगला ऑप्शन है न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है कहाँ? आपका ऑप्शन है केवल भारत में, केवल अमेरिका में, केवल ब्रिटेन में, अंतिम ऑप्शन है भारत और अमेरिका दोनों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत और अमेरिका दोनों में। और ये जो है ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 13। और ये जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार लिया गया है भारत के संविधान में, कहाँ से? अमेरिका से। ओके, चलिए अगला देखें। 25 भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। आपका ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, अंतिम ऑप्शन है न्यायिक स्वतंत्रता से। तो दोस्तों न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। ओके, आप लोग जो है मतलब देखते होंगे कि जो ये समाज सेवी लोग होते हैं वो जो है मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है जनहित याचिका दायर करते हैं। ओके, उसी का संबंध जो है न्यायिक सक्रियता से। ओके, हाँ, अगला देखें 26 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, चलिए 26 नंबर क्या है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा जो है नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। दोस्तों सही आंसर क्या होगा? उस समय कौन प्रधानमंत्री थे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के टाइम? ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ओके, चलिए अगला देखें 27 नंबर। ये 27 नंबर क्या है दोस्तों? भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है राजस्थान। ओके, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान। ओके, कब? 2 अक्टूबर 1959 59 को, है ना। चलिए इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था 1959 को ही। ओके, 28वां नंबर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? आपका ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या किए थे अशोक मेहता? ऑप्शन बी, वो जो दिए थे सुझाव जो दिए थे वो द्विस्तरीय दिए थे। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें 29 नंबर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है क्या है? आपका ऑप्शन है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, स्थानीय सरकार। तो दोस्तों जो मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है?
इसका आंसर होगा स्थानीय सरकार। स्थानीय स्वशासन जो होता है दोस्तों, उसमें आपका स्थानीय जनता जो होता है वो भागीदारी होता है। मतलब आपका जैसे जो देखते होंगे कि गांव में जो है ये मुखिया का जो इलेक्शन मतलब जो होता है गांव मतलब, तो जो वहाँ के जो आदमी होते हैं वो मतलब जैसे कि जो मतलब क्या करते हैं कि राजनीति में मतलब जैसे कि एक्टिव रहते हैं। तो ये जो है लोकतांत्रिक ये जो है विकेंद्रीकरण का अर्थ है स्थानीय जो मतलब जैसे कि पंचायत के आदमी, गांव के आदमी इसमें एक्टिव होते हैं। ओके, हाँ, इसलिए स्थानीय सरकार को जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ओके, हाँ, कि स्थानीय इसमें जो है जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। और गांव-गांव में जो है देखते हैं कि इतना जो है राजनीति होता है कि सब पॉलिटी के मास्टर होते हैं, उनको कुछ पता ना हो लेकिन पूरा आपका जो है राजनीति का मतलब जो है ऐसा बात करेंगे कि बस बड़े बड़े धुरंधर भी फैल रहते हैं उसमें। 30 नंबर क्या है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कहाँ कहाँ आपका जो है राष्ट्रीय राजनीतिक जो है दल बनने के लिए क्या आवश्यक है? 6% जो है मत कहाँ कहाँ कर लिया हो प्राप्त। आपका जो ऑप्शन है 2 या अधिक राज्यों में, 3 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक जो राज्यों में, सभी राज्यों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जो है राजनीतिक दल बनने के लिए 6% जो है मत कहाँ 4 या अधिक जो है राज्यों में प्राप्त कर लिया हो। ओके, तो जो है दोस्तों ये आपका 30 जो है टॉप और जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको 30 जो है क्वेश्चन कैसा लगा और 30 में आपका स्कोर कितना आया। ओके, आपको इसमें कुछ जो है मतलब नया समझने को मिला या मतलब जैसे कि नहीं मिला, आपको ये जो है वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जो है इसी तरह हमेशा अच्छा जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो तैयारी से और कोई जो इन्फॉर्मेशन से हो ऑल टू ऑल वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो जो है दोस्तों मिलते हैं एक जो मतलब अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।